तो अब तक आपने हमारे यहाँ के जो मंदिर के जो प्रांगण के जो 25 सालों में जो चीजें बदली हुई हैं, हमने वो चीजें आपको दिखाया। तो सबसे पहले बाबा जी को सबसे प्रणाम करते हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे इस YouTube कंटेंट में, इस ग्राउंड रिपोर्ट में, क्योंकि इस इतिहास का जो न्यू है आप ही बता पाएंगे कि सच में जो यहाँ पर जो चीजें बदलाव हुई हैं, कब कैसे क्या हुआ, वो अगर हम उस तरह शब्दों में पूछें तो आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज जाएंगे। लेकिन इसीलिए हमने ये सब क्वेश्चन पहले ही से रख लिया था और कल हमसे बाबा जी से मुलाकात भी और सब एग्री सहमत हैं। तो अब तक जो चीजें हमने दिखाया आपको, फिजिकली जो चीजें मंदिर के अंदर जो बदलाव हुई वो। तो अब पहला क्वेश्चन हम बाबा जी से पूछने वाले हैं, इस प्राचीन काली मंदिर की स्थापना कब और किसने की थी और कब से हुई थी, ये पहले बता दीजिए। इसके पहले इस मंदिर की जितनी भी जमीन है जमींदारी शासन में आता है। जमींदारी शासन में जमींदारों का ही था। उसके बाद जमींदारी शासन में इसके जमीन के मेन मालिक तक्की मियाँ थे। तक्की मियाँ? हाँ, तक्की मियाँ उनका तक्की, वही जमींदार थे हाँ यहाँ के। और उस जमींदारी शासन में यहाँ पर सबसे पहले इसके बाद वाला हम बता रहे हैं, लेकिन ये 2 पुष्प पहले से ही इस मंदिर की स्थापना हुई थी, काली मंदिर की से। उनसे पहले भी? हाँ, उससे पहले भी 2 महंत थे। आप सबसे पहले ये मंदिर काली मंदिर के ही नाम से प्रसिद्ध है, वैष्णो देवी के स्थान। वैष्णो देवी के, जी। वैष्णो देवी के स्थान के बाद में इस मंदिर पर उस समय श्री मंदिर के नाम से विख्यात था। देवी तिलक लगाया जाता था और देवी की पूजा की जाती थी। इसके पहले राम जानकी मंदिर नहीं था। और उस समय ये सब मान लीजिए पहले हाई बना था कि हो वाला मंदिर बना था? पहले जो है कि देवी जी का स्थान था, बस वही था। छोटा सा स्थान था, बहुत छोटे में, इतना बड़ा नहीं था, बहुत छोटा स्थान था। कुम्हार की बनाई हुई हाथी उस पर रखी जाती थी बस। वो जो पहले जमाने में, हाँ, पहले जमाने बहुत छोटा मंदिर था, इतना बड़ा था ही नहीं। बिल्कुल लोग आते थे, एक छोटा सा चबूतरा था, उस चबूतरे पर वही हाथी रखी हुई थी, उसी पर देवस्थान। ये मंदिर थारुहटा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था, थारुओं का मंदिर था। देवी की स्थापना जो इस देवी की स्थापना थारुओं ने किया। ये थारू कौन? नेपाल की जातियां हैं, थारू नेपाली हिंदू है। हाँ, हिंदू। उन्होंने यहाँ पर उसकी स्थापना की। यहाँ पर बहुत से धन उस जमीन के नीचे गाड़ करके उस देवी को जो है बैठा दिया धन पर। ये बात आपके मान लीजिए कर दी देखा 150 साल पीछे का। हाँ, 150 साल के पीछे की बात है ये। बहुत पीछे की बात, 200 साल बल्कि कहिए तो सही। अच्छा, 18वीं शताब्दी। हाँ, 200 साल पीछे की बात करिए। उसके बाद में इस मंदिर पर 2 मंदिर की स्थापना हुई। 2 मंदिर, एक बेलवा टीकर उसी समय। हाँ, उसी समय। एक हरपुरा। ये दोनों थारू ही कराया था? नहीं, वो थारू नहीं कराया। थारू के द्वारा सिर्फ हरपुरा की काली मंदिर का स्थान मात्र। उसके बाद जो है काली मंदिर के बाद में यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण राम उग्रह दास बाबा के द्वारा कराया गया। राम उग्रह दास? राम जानकी मंदिर की स्थापना, प्राचीन मंदिर उधर था यहाँ पे। हाँ, यहाँ प्राचीन मंदिर उधर था, ये तो नया बना है। ये भी वो भी सब? हाँ, ये तो सब नया है। वहाँ जो आप देख रहे हैं, यहीं पर एक बीच में मंदिर था, गुम्बज लगा हुआ था, पुराना परिक्रमा उसमें था, इधर कोठरी उधर कोठरी, और भाल टाइप का बना हुआ था। वही मंदिर है पुराना। राम जो दिखा रहा है तो घुमा दो, तो ऐसे घुमा दो, तो ऐसे घुमा दो। नहीं, बस एक जो इस समय जो है कि इस रूप में है, ऐसे घुमा दो। और उस मंदिर को हम बता रहे हैं, ये कैसे घुमा दो, उंगली हटा दो। हाँ, ठीक है, अब इधर सेट कर लेना, बाकी वो कट पिट हो जाएगा, देख लेना तुम। इसके बाद इस मंदिर पर सबसे फर्स्ट में बौद्ध दास बाबा का अधिकार था। बौद्ध दास? हाँ, बौद्ध दास। का नाम था बौद्ध दास। ठीक है। उन्हीं का नाम था रामचरण दास जी दास। ये लंगड़ बाबा का नाम था। पहले बौद्ध दास बाबा और शालिक दास बाबा, 2 लोग इस मंदिर पर। वहाँ भी मंदिर थी एक, राम जानकी मंदिर की स्थापना वहाँ हो चुकी थी बेलवा टीकर में। बाद में हरपुरा भी स्थापना हो गया।
बहुत दास बाबा, सालिक दास बाबा के बाद में इस मंदिर की स्थापना हुई। राम जानकी मंदिर का निर्माण राम उग्र दास बाबा ने कराया। ये जो कर रहे हैं, जिनका नाम रखे हैं तक्की मियाँ। हाँ, तक्की मियाँ के जमींदारी काल में देवी जी के स्थान पर एक तून का पेड़ था। तून, हाँ, जो देवी जी के ऊपर छाया करता था। और यहाँ पर उस समय सालिक दास जी महाराज रहते थे। सालिक दास जी महाराज इस समय देवी जी के स्थान पर रहते थे। वही स्थान था, वही पूजा पाठ करना। ये पूरा जंगल टाइप का था यहाँ पर। हाँ, सब जंगल था पूरा। यहाँ एक भी आज खेती बाड़ी हो गया है, ये सब जंगल था पूरा एक यहाँ से वहाँ। इस यहाँ पर दिन में कोई नहीं आता था, रात में कोई नहीं आता था। दिन डूबने के बाद कोई इधर ताकता नहीं था डर के मारे। उस समय पूरा एकदम पेड़। हाँ, सब पेड़ था, एकदम जंगल मान लीजिए, सब जंगल था। हाँ, प्राकृतिक था पूरा जंगल। मतलब इतना फर्टिलाइजर ये सब जमीन देख रहा है, खेती वाला कुछ नहीं, जो नहीं, कुछ था ही नहीं। बाद में सारे पेड़, ये तो रामुग्र दास बाबा के जमाने में खेती बाड़ी सारा पेड़ काटा गया। पेड़ काटने के बाद में तब भी तमाम शीशम का पेड़ चारों तरफ था। चारों तरफ की जो खेत आप देख रहे हैं, खेत के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। हाँ, बाद में धीरे धीरे जो है उसमें जैसे जो उस समय होता था अनाज वही होता था, सावा, कोदो, गन्ना, और जो है बस वही होता था। सरया, फार्म वगैरह यही सब धान होते थे, कुछ होता ही नहीं था। ये आपके हमें लगता है 1960 तक ले भाई। हाँ, अभी तो हुआ है बहुत, अभी हमारे आने पर गया। उसके बाद जो है कि यहाँ के मंदिर का सबसे फर्स्ट में तो बहुत दास बाबा के महंत हुए। और उसके बाद सालिक दास बाबा यहाँ रहते थे। बहुत दास बाबा बेलवा टीकर में रहते थे। बहुत सालिक दास बाबा यहाँ रहते थे। तो तक्की मियाँ ने अपने आदमियों से कहवाया कि जाके तून की लकड़ी काट के ले आओ, हमें आवश्यकता है। जब बहुत दास बाबा यहाँ रहते थे, बहुत दास बाबा बेलवा रहते थे, वहाँ देखते थे। सालिक दास बाबा यहाँ, सालिक मियाँ, सालिक दास बाबा को लगाए थे। अच्छा, देवी जी का पूजा पाठ आप करना। देवी जी का पूजा पाठ करते थे। उसने आदेश दिया, अपने आदमियों को भेजा, ये लकड़ी नहीं काटने दिए। कहे देवी जी के स्थान पर छाया है, क्यों काटोगे? बस जाकर आदमियों ने कहा तो क्रोधित हो गया वो जमींदार, और लेकर के अपना बकरी चला वहां से। और उससे पहले कहाँ रहते थे तालिक मियाँ? गोरखपुर रहते थे। तक्की मियाँ तो गोरखपुर के गोरखपुर से ही आते जाते थे। अच्छा, यहाँ रहते नहीं, यहाँ नहीं। केवल सिर था इनका ना, जमींदारी था। ये सब पूरा उसी का था जो देख रहे हैं आप। आज बस बहुत ज्यादा जमीन था यहाँ पर। अरे मान के चलिए कि यहाँ 50 एकड़ जमीन था, केवल 12 ना उसने दिया। हाँ। तो जब 12 दिया उसमें से ना, जो मंदिर के आसपास की जमीन थी उसने ही दिया। क्यों दिया? जब आकर के सालिक दास बाबा को छड़ी से 2-4 छड़ी मार दिया। ये सिद्ध महात्मा थे, देवी जी के स्थान पर अपना सर पटक दिए। बहुत दास बाबा को बेलवा टीकर मालूम हो गया, क्योंकि बहुत बड़े सिद्ध महात्मा, उनको यहीं से पता चल गया दैवी शक्ति उनके पास में। तुरंत वहां से पवन के वेग से चले। मुश्किल से बेलवा टीकर से हरपुरा में आने में उनको 5 से 7 मिनट लगे। यही कहते हैं ना कि दैवी शक्ति और दैवी शक्तियाँ बहुत ज्यादा। देवी का स्थान बहुत बड़ा सिद्ध है, और यहाँ पर जरा सा भी गलती स्वीकार नहीं होती। इस समय तो थोड़ा क्षमा कर रही हैं, लेकिन पहले वो जरा सा भी स्वीकार नहीं करती थी। अगर जरा सा भी आप गलती करते थे तो या तो सांप डस लेता था या बिच्छी मारती थी, रात को ही समाप्त हो जाता। कोनो देवी अनुभवी हो जाता था। कुछ न कुछ होना है उनको। अगर किसी प्रकार का व्यभिचार, दुर्व्यवहार अगर कहीं कुछ हुआ मंदिर के खिलाफ, तो उस व्यक्ति को बचना नहीं था। दैवी शक्ति से आक्रमण करती थी। जैसे सालिक दास बाबा को उसने डंडे से मारा, मार करके यहाँ से चला गया। अभी जा ही रहा था, हरपुरा ग्राम की जो चमरौटी का गांव है, हरजन बस्ती, यहाँ पर बहुत दास बाबा आए और देवी जी से कहने लगे कि अगर तुमने आज न्याय नहीं किया, इस साईं को मार करके वो चला गया। इसने कुछ बोला नहीं, तो आज सारा स्थान मैं खोद करके फेंक दूंगा। तुरंत जो है उसमें से मधु का एक बहुत बड़ा मधु का छत्ता निकला, और सुरंग की तरफ जैसे कारतूस चलती है उसी तरह किसी को नहीं मारा। जाकर के तक्की मियाँ को ही हरजन बस्ती में जाके छाप लिया, छत्ते की तरह, मधु के छत्ते की तरह। और हरजन बस्ती की जितनी महिलाएं थी सब, कोई झाड़ू से, कोई खरहरे से, कोई
तमाम जो भी जो पाया उसी से मार रहा था कि मन मधु किसी तरह बच जाए। मधु हट जाए। उस सब सरगहिया बड़ी वाली मधु थी, हाँ, वो हटती ही नहीं थी, इनके शरीर में चपक गई थी। कम्बल उम्बल उड़ाया गया, तब जाकर के किसी तरह अपने आप वो शांत हो गई। और उसके बाद यही अर्धमूर्छित हो गए। इनके घर वालों को सूचना मिली तो घर वाले लेकर के जो है कि गाड़ी पर बैठाए और लेकर के गोरखपुर लेकर के चले। बरतावल जाते जाते इनकी स्थिति मृत्यु जैसी हो गई। अपने बच्चे को बुलाया और उसने कहा कि बेटे, मैंने साई को मार दिया है, उसी का दंड हमको प्राप्त हुआ है। देवी के स्थान से देवी का दंड मुझे मिला है। हाँ, साई ने बोला नहीं और मुझे वो चुपचाप पटा गया। मैंने मार दिया, उस अपमान के लिए मुझे दंड मिला है। पारितोषिक नहीं, प्रायश्चित हम कर चुके हैं। अब हम बचेंगे नहीं, अभी तुरंत मेरा प्राणांत हो जाएगा। इसलिए पूरी मंदिर के इर्द गिर्द में जो 12 एकड़ की जमीन है वो जा करके उसी साई के नाम से कर देना। वहां आकर के बौद्धदास बाबा आए, आकर के उनका लड़का, वो तो मर गया, मृत्यु हो गई उसकी। बाद में जब काम क्रिया बीता तो आया और आकर के 12 एकड़ जमीन उसी संत के नाम से कर दिया। साई जी के नाम पे, सालिक दास के, सालिक जी के, सालिक दास जी महाराज के नाम से कर दिया। रामचरण दास जी महाराज, जो बौद्ध दास बाबा थे उनका नाम था, नहीं, लंगड़ बाबा का नाम था रामचरण दास। बौद्ध दास बाबा जो थे, बौद्ध दास बाबा के 9 रहने के बाद सालिक दास बाबा, बौद्ध दास बाबा की समाधि जब लग गई तो उसके बाद यहाँ लंगड़ दास बाबा रहते। ये जिनका नाम था, रुके सालिक दास जी जो है, सालिक दास के बाद, सालिक दास जी के बाद लंगड़ बाबा। और लंगड़ बाबा जी को बौद्ध बाबा का है। बौद्ध दास बाबा, सालिक दास बाबा एक समय में थे, एक समय में ये 2 लोग एक समय में थे, जो हरपुरा बेलवा दोनों देखते थे। सालिक दास बाबा यही रहते थे, बौद्ध दास बाबा बेलवा टिकर से आते जाते थे, संरक्षण भी करते। अब ये लोग के देहांत होने के बाद, लंगड़ दास बाबा यहाँ रहने। सालिक और बौद्ध दास जी की मृत्यु के बाद जी, ये कौन का है जिनका लंगड़ दास बाबा जी, उनका उनकी यहाँ पर थे। अच्छा, उनका पैर मतलब काम नहीं करता था, वो लोग उठा करके इधर उधर करते, लेकिन बहुत सिद्ध थे वो, सिद्ध उस समय। हाँ, उस समय सिद्ध महात्मा थे। उसके बाद में रामुग्रह दास महाराज, लंगड़ बाबा जी के बाद, हाँ, लंगड़ बाबा के बाद रामुग्रह दास जी महाराज जब आए यहाँ पर, जो बगही कुटी के शिष्य थे, बगही मंदिर के जो शिष्य थे, वो यहाँ पर आए और राम जानकी मंदिर बेलवा टीकर, और यहाँ पर तब राम जानकी मंदिर का निर्माण करके उन्होंने भगवान की स्थापना किया, यहाँ इस मंदिर की, यहाँ पे। हाँ, अब उससे पहले वही में पड़ा था वो, सिर्फ देवी का स्थान, बस देवी का, नहीं, ठाकुर जी का स्थान था ही, मात्र देवी का स्थान। यानी शुरू में वो जो बताया उनका जो मुस्लिम जो थे उनका क्या नाम था, तक्की मियाँ के सजा बौद्ध दास बाबा और सालिक दास द्वारा हुआ। उनकी मृत्यु के बाद लंगड़ बाबा जी आए। लंगड़ बाबा जी के चेले जो बने वो उग्रदास बाबा जी थे। उग्रदास, और वो उग्रदास बाबा दोनों मंदिर थे, वही राम जानकी मंदिर का निर्माण कराए यहाँ पे। हाँ, ये मंदिर जो बना था, प्राचीन मंदिर, पहले यहाँ मंदिर था वो। अच्छा, इधर बहुत बड़ा मंदिर था, पूरा गुम्बद था, एकदम दिखाई देता था वहाँ बेलवा सड़क से, इतनी हैवी मंदिर थी यहाँ पे। हाँ, अपने आप के छड़ पर नहीं लिंटर था, सब वन पर था वो। पुराना वैसे ही बनता था, छड़ कहाँ पर था बिल्डिंग में। 25 साल को मैं आज तक कभी नहीं जानते थे कि कोई नहीं कहता था हाँ यहाँ पर मंदिर पुराना मंदिर यही है। इसी मंदिर को ग्राम प्रधान नंदलाल जी ने कहा कि हम इसको विष्णु मंदिर गोरखपुर की तरह बनवाएंगे। जब उस समय जीत गए थे वो, नहीं, जब इस समय की बात है, इस समय। लेकिन हम बता रहे हैं आपको, रामुग्रह दास बाबा ने इसका निर्माण कराया, राम जानकी मंदिर की स्थापना किया, राम जानकी भगवान का इस मंदिर में। इस मंदिर पर यहाँ से और वहाँ दोनों देखने लगे। इन्होंने 2 शिष्य बनाया, रामुग्रह जी, हाँ, रामुग्रह, एक रामप्रिय दास जी सबसे पहले शिष्य ये थे। अरे हमारे महाराज जी, आपके रामुग्रह जी जिसका फोटो आप क्या कहते हैं, झिंगरू बाबा जी। हाँ, हाँ। और उनका नाम था श्री श्री 108 परमहंस दास जी महाराज।
ये बाबा जी का नाम, असली नाम महंत जी का नाम। ये झिंगुर बाबा जी के? हाँ, यही असली नाम है, यही नाम उनके खाते बही में सारा जितना भी खेती बाड़ी में सारा यही नाम है, महंती का इनका नाम। अच्छा, यही सभी नाम से यही सब यज्ञ का नाम इस समय प्रचलित हुआ है? हाँ हाँ। तो उससे पहले कोई नहीं जानता था कि इस नाम से श्री श्री 108? नहीं, कुछ नहीं। हाँ? इन्हीं के नाम से श्री श्री 108 बाबा परमहंस दास जी महाराज। अब उसी का आगे एक्स्ट्रा जोड़ देते सतचंडी महायज्ञ, ये महायज्ञ, महंतों का नाम है ना, जैसे ये महंतों की पद भी है 1008, 108, ये सब जैसे अपना स्तर उनका था। एक स्तर होता है, महंतों की एक स्तर होती है, कितना बड़ा है, जितना अगर इससे बड़ा है तो 1008 हो जाएगा, इससे लोअर होता है 108 हो जाएगा। इस तरह से था मंदिर। जो चंदन लगाया जाता था उसी वहां तिलक था, तिलक छापा। हाँ, देखिए बातों पे आ गया, बस थोड़ा सा और थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया वो। ये अक्सर देखते हैं, मान लीजिए लिखे रहते हैं सब जो पोस्टर वगैरह, या फिर जब कहीं यज्ञ होता है तो लिखते हैं लोग श्री श्री 108, श्री श्री 110 या फिर 1000। इन सब नंबर का कार्य रहस्य, नंबर का काम ये है कि उतना पाठ और पूजा उस यज्ञ में होता है। जैसे 108 पाठ यहाँ सतचंडी यज्ञ में होगा तो लिख दिया श्री श्री 108, और ये लिखना चाहिए श्री श्री 108 सतचंडी में, इसका पद ये होना चाहिए, लिखना चाहिए बैनर में। हाँ, लेकिन श्री श्री सतचंडी महायज्ञ इस पर हो सकता है। हाँ, यही से लिखा है। 110 पाठ होता है। 110 पाठ में क्या चीज होता है? जैसे मंत्र, किसी की चीज का उच्चारण होता है मंत्र में। जो यज्ञ होगा उसका मंत्र होगा। अगर विष्णु महायज्ञ है तो विष्णु से संबंधित यज्ञ होगा, अगर सतचंडी है तो देवी से संबंधित यज्ञ होगा, रुद्र महायज्ञ तो भगवान शंकर से संबंधित, तो उसमें आहुतियां 4 मंत्र पाठ होंगे, ऐसा होता है। देवताओं के ऊपर वो निर्भर करता है ना। अगर रुद्र महायज्ञ है तो भगवान का एकादश रुद्र अवतार है, तो वो एकादश रुद्र की उसमें पूजा, अब उसमें रुद्रावतार का ही वर्णन होगा, शिव सहस्त्रनाम से स्तोत्र से उसमें आहुतियां डाली जाएंगी कुंड। विष्णु महायज्ञ है तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र से आहुतियां कुंड में पड़ेंगी, यानी विष्णु इसके प्रधान देवता है। अगर रुद्र महायज्ञ है तो रुद्र उसके प्रधान देवता है, विष्णु इसके प्रधान देवता है। सतचंडी है तो देवी इसकी प्रधान है, प्रधान देवी। अच्छा, अभी कोई चीज क्लियर हुआ। हाँ, देखिए जैसे श्री राम यज्ञ है तो भगवान श्री राम उसके प्रमुख है। मेन जो वेदी बनाई जाएगी उसमें भगवान श्री राम की स्थापना की जाएगी। अच्छा, हमें मुख्य वेदी आपको दिखलाएंगे जब आइएगा। यहाँ जब वेदी बनेगी तो आपको बताएंगे कि देवी जी का वेदी वही न कहा है, सबसे बड़ी वेदी उन्हीं की होती है। अभी देखिए आज तक किसी को नहीं पता होगा कि हाँ 108 है, 110, 111 या फिर इन सब का मतलब क्या था। जैसे मान लीजिए मुस्लिम समाज में जो है आपका लिखा जाता है 786, ठीक वैसे हम लोग में भी 108 वही रोल अपने मतलब हिंदू धर्म में भी है। बीच में थोड़ा सा म्यूजिक आ गया था जिसके लिए हमें थोड़ा सा वीडियो क्लिप कट करना पड़ा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि श्री श्री 108 या 10 या फिर ये नंबर का क्या रहस्य है, बाबा जी ने आपको एक्सप्लेन किया है। तो देखा आपने कि किस तरह पहले ये जो मुस्लिम बिरादरी के जो लोग थे उनका पहले पूरा यहाँ की जो भूस्थल है वो हुआ करता था। फिर उसके बाद से यहाँ पर शुरू में स्टार्टिंग में जो चीज़ें थी, काली माता का बस एक हाथी का मूर्ति था, मतलब वहाँ पूजा होती थी। उन्होंने कहा कि यहाँ से पेड़ को कटवा दिया जाए, अपने जो भी लोगों को भेजा। फिर उसके बाद से उनको मतलब यहाँ के पुजारी जो थे उन्होंने बोला कि नहीं हटेगा, यहाँ पर हम पूजा करते हैं। उसके बाद जिनका जमीन था उन्होंने बोला कि मैं खुद आकर के बोलूंगा। यहाँ पर आकर पुजारी जी को उन्होंने अपना अपमानित किया, उन्हें मारा शायद। उसके बाद से शायद नहीं, कंफर्म ही है क्यों बाबा जी। उसके बाद से यहाँ के 2 पुजारी जो एक वहाँ के थे बेलवाटी करके, उनको मतलब कहते हैं ना अध्यात्म शक्ति इतनी ज्यादा थी कि मन से ही उन्होंने पता चल कर लिया कि यहाँ पर हमारे जो गुरु जी हैं उनको अभी अपमान हुआ है, उनको मतलब टॉर्चर किया गया है। तो वहाँ से आए और उसके बाद उन्होंने माता पर जो क्लेम किया, या यूँ कह लीजिए उन पर अपना जो भी आक्रोश था उन्होंने दिखाया कि आपके रहते हुए हमारे गुरु जी का अपमान हुआ है, उनको चोट सहना पड़ रहा है आपके सामने, तो ये सब आप ठीक नहीं हो रहा है। उसके बाद से माता जी का जो शक्ति था एक क्या कहते हैं वो मधु के रूप में जाकर के उनको हिट किया। उसके बाद से उनको जो प्रायश्चित हुआ, फिर उसके बाद उनके लड़के आकर के यहाँ के जो मंदिर की जो प्रांगण की जो भूमि थी राजस्व, उसको 12 एकड़ माता जी के नाम पे समर्पित कर दिया। तब से उसके बाद से अब तक की जो कहानी तो आपको बाबा जी ने बताया। आखिरी में जो लास्ट में जो यज्ञ का सतचंडी 108 के जा, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसके बाद से जो चीजें बची हुई हैं वो आपको बाबा जी बता रहे हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए अब ये सब हो गया। अब उसके बाद से जब ये क्या कहते हैं आपके राम उग्र दास जी की जब
जीवन काल आया हूँ वो समय थोड़ा बता दीजिए। राम उग्र दास जी महाराज यहाँ पर आकर के राम जानकी मंदिर का निर्माण किया। दोनों जगह यहाँ हरपुरा और बेलवा। हाँ, हरपुरा और बेलवा टीकर दोनों जगह स्थापना की स्थापना की और दोनों जगह का महंत हुआ। एक ही राम उग्र दास हाँ, जी। एक ही केवल राम उग्र दास जी महाराज दोनों जगह के मालिक थे। लंगर बाबा जी के बाद आए। लंगर बाबा जी और राम उग्र जी लंगर बाबा जी के गुरु मतलब चेले थे या फिर उनके वहाँ के थे? बघई मठ के शिष्य थे, लेकिन यहाँ पर आए तो क्योंकि इनके पास कोई था नहीं देख रेख करने वाला, तो इन्होंने जो है सारी संपत्ति राम उग्र दास बाबा को ट्रांसफर कर दी। लंगर बाबा जी? हाँ। वो मतलब अपने अकेले कर नहीं पाते थे ना, उनको अब मान लेते हैं बैठे रहते थे। आई जब आए तो इनको ये हुआ कि भाई चलिए अब आ गए हैं तो बढ़िया है, इन्हीं को सब दे दिया जाए। वो यहाँ हरपुरा के थे निवासी कि वहाँ के थे? बेलवा टीकर। बेलवा टीकर वो अब बेलवा टीकर के ही निवासी थे, तो बेलवा टीकर इसलिए उनको हम मिल गया बेलवा टीकर। जब बेलवा टीकर मिला तो ये भी छावन जो हरपुरा का मंदिर था ये भी जो है कि बाबा ने लिख दिया, यहाँ के लंगर बाबा जी, लंगर दास बाबा ने लिख दिया। लेकिन फिर भी चाहते तो वो अपना अधिपत्य कर ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं, उन्होंने राम उग्र दास बाबा ने दोनों मंदिर, यहाँ राम जानकी मंदिर का निर्माण किया, भगवान सीताराम लक्ष्मी नारायण भगवान का स्थापना किया यहाँ पर, और उसके बाद तभी से यहाँ वहाँ दोनों मंदिर देखने लगे। बाद में इनके दो शिष्य हुए राम उग्र दास जी। हाँ, सबसे पहले हमारे महाराज हुए थे झिमरू बाबा जी। हाँ, वो श्री 108 परमहंस दास जी महाराज, इन्हीं का नाम श्री श्री 108 लगा दीजिए, उर्फ श्री श्री 108 है। परमहंस बाबा परमहंस राज दास बाबा के चेले। ओ, सबसे बड़े चेले, बड़ी कठिन नाम है। शिष्य। उसके बाद में एक शिष्य और मिले, रामप्रिय दास, जो बेलवा के थे। जो बेलवा के थे नहीं, उनका निवास, उनका पैतृक स्थान तो परसा गिरही था। परसा गिरही को निवासी है। और हमारे ये बाबा जो है महंत जी झिमरू बाबा जी, ये जो है धौरा वर्मा के निवासी। ये कहाँ पर? धौरा वर्मा कुशीनगर जनपद में। अच्छा, कुशीनगर के, जो पहले देवरिया जनपद। हाँ, बढ़ के कुशीनगर हो गया। तो उस समय तहसील हाटा पड़ता था। अब वो समय तो आप ही बता पाएंगे। तो बाबा जी वहां से थे। राम उग्र दास बाबा ने इस बाबा को बुला के यहाँ लाया, अपना शिष्य बनाया कि हम इसके बाद महंत आपको बनाए। इसके बाद यही अकेले सिर्फ थे, दोनों जगह देख लेते थे, यहाँ और यहाँ के दोनों जगह। हाँ, दोनों साइड के रोड। यहाँ देखते थे वो बाबा, वहाँ रहते थे राम उग्र दास बाबा जी। अच्छा, टीकर में यहाँ देखते थे। बाद में रामप्रिय दास जी दूसरे शिष्य जब हुए, राम उग्र दास जी के दूसरे शिष्य रामप्रिय दास जी, तो वो एक पहले हरपुरा में ही रहते थे। अच्छा, लेकिन बाद में बाबा जी चले गए चारों धाम करने, तो बेलवा टीकर चले गए। बेलवा टीकर में जाके राम उग्र दास बाबा जो महंत थे उनसे जो है कि रजिस्ट्री करा दिया उन्होंने, वो जायदाद और मंदिर बेलवा टीकर का। रामप्रिय दास जी ने अच्छा से लिख दिया। महंत जी ने कहा कि क्या करेंगे, हमारा उम्र ज्यादा हो गया है, आप यहाँ का देख रेख करो। जब बाबा जी आए चारों धाम से, पहले शिष्य, तब कहे कि भाई चलिए एक मंदिर और है आपके नाम से कर देते हैं, झिमरू बाबा जी। हाँ, बाबा जी ने कहा कि हम आधे ही जायदाद तो आपसे लेंगे, आधा आपके नाम से रहेगा। झिमरू बाबा जी बोले, हाँ, आधा आपके नाम से रहेगा गुरुजी, आधा हमारे नाम से कर दीजिए, क्योंकि बाद में वहाँ हो सकता है गुरु शिष्य में कुछ अंदर हो जाए तो फिर हमको गुरु हत्या लगेगी। हाँ, इतना ही ईमानदारी से सत्य के अंदर। बाबा के नाम से जब जायदाद था पहले, राम उग्र दास बाबा के नाम से, बोले महंतों के नाम से थी जायदाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने थ्रू हमें भी उतना वो ज्ञान दिया जो आज से पहले हमें भी इस ज्ञान से वंचित थे, इतिहास से वंचित थे। और आपके थ्रू, हमारे थ्रू जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि सच में हमारे जो चीज़ें हम लोग किताबों में पढ़ते थे, एक्चुअल हमारे जो गांव और जो गांव के बाहर जो दैवीय स्थल है, उनमें भी कितना आस्था और कितनी इतिहास की जो चीज़ें जानने वाली है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, समझा होगा। बाबा जी को प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, जय माता। और